हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। आइए हम लोग जो बीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज कर रहे थे उसमें पेज नंबर 5 देखते हैं। पेज नंबर 5, ठीक है। स्टेटमेंट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति जो ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। सबसे पहले तो मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ। जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी प्रमुख, उसको कैसे याद करना है, कहाँ हुई थी। तो आपको याद रखना है रवि RVPK। यानी आर से आपका है राजगीर। जो पहली वाली बौद्ध संगीत हुई थी ये हुई थी राजगीर में, ठीक है। दूसरी हुई थी वैशाली में। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। और चौथी हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक। अब आयोजनकर्ता कौन थे? तो जो राजगीर वाली हुई थी जिसको आयोजित किया था अजातशत्रु ने, ठीक है। जो वैशाली में हुआ था उसको कालाशोक ने आयोजित किया था, कालाशोक। इसे काकवर्ण भी कहते थे, कालाशोक। पाटलिपुत्र में जो आयोजित हुई उसको अशोक ने आयोजित किया था, अशोक। और जो कश्मीर में आयोजित हुई थी बौद्ध संगीति, इसका आयोजन करवाया था कनिष्क ने। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि कब कब आयोजित हुई थी? सबसे पहले ये 483 ईसा पूर्व में यह इसका आयोजन हुआ था, 483 BC में। पहली वाली जो हुई थी ये हुई थी 483 BC में, 483 ईसा पूर्व में। जो दूसरी वाली हुई थी इसका आयोजन हुआ था कब? 383, मतलब 100 साल आप माइनस कर दिए, 383 BC में। और जो तीसरी वाली आयोजित हुई थी 255 आपका ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। कहीं कहीं 248 में लिखा हुआ है लेकिन 255 में लिखा है, ठीक। और जो चौथी वाली आयोजित हुई थी प्रथम शताब्दी में हुई थी, मतलब कि फर्स्ट AD 1, पहली ईस्वी में आयोजित हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। अच्छा सर, अध्यक्षता किसने की थी? तो जो पहली वाली संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। जो दूसरी वाली हुई थी इसकी अध्यक्षता की थी सबा कामी ने की थी। जो तीसरी वाली हुई थी बौद्ध संगीत, इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत तिस ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो चौथी वाली थी इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन थे इसके? अश्वघोष। उपाध्यक्ष भी याद रखना है क्योंकि इनका नाम इंपॉर्टेंट है, अश्वघोष ने क्या ये उपाध्यक्ष थे इसमें, ठीक। तो 483, 383, 255, फिर पहली ईस्वी, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान देना है, बुद्ध का जो जीवन काल है, बुद्ध का जो टाइमलाइन है, बुद्ध का जो समय है, पहले उनका जन्म कहाँ हुआ था? 563 BC में, 563 BC और 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। और 80 वर्ष की उम्र में जो है, 80 वर्ष की उम्र में 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए जब इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, उसी वर्ष ये आयोजन हुआ था। तो फिर एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, 4 प्रमुख जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं, बौद्ध मीटिंग हुई है, काउंसिल हुई है, इसमें RVPK, ठीक है। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर। पहला वाला अजातशत्रु, AK। इस ए से क्या अजातशत्रु है? इस के से कालाशोक, इस ए से अशोक है। और इस चौथे के से क्या है? यहाँ पे चौथे नंबर पे जो के है वो है कनिष्क। क्या है? कनिष्क। तो RVPK में प्लेस का नाम है AK जो है ये शासक का नाम है, किसके समय में हुआ था? पहला वाला महाकश्यप अध्यक्ष थे, दूसरे वाले में सबाकामी, तीसरे वाले में मोगलीपुत्तिस, चौथे वाले में और अंतिम में वसुमित्र या, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध महासभा, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, महासभा आयोजित कहाँ हुई थी? मैं बता चुका हूँ, पहली बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगीर में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। इसी वर्ष बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी, यानी मृत्यु नहीं कहेंगे, उसे कहा था महापरिनिर्वाण,
महापरिनिर्वाण वाली प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। 483 BC में, ठीक है, बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को, ठीक, इस चीज को याद रखना है। कुशीनगर, उस वक्त उसे कुशीनारा कहते थे, कुशीनारा, अब वर्तमान में कुशीनगर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी राजगृह में, किसके समय में? अजातशत्रु को याद रखना है। 483 ईसा पूर्व याद रखना है। इसी साल इनकी डेथ भी हुई थी महात्मा बुद्ध की, यानी कि इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी हुई थी कुशीनारा नामक स्थान पर, ठीक। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप किसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। कश्मीर में कहा? कुंडलवन में की थी। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र इसकी अध्यक्षता करे। तो उपाध्यक्ष कौन थे सर? अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। और किसने आयोजित करवाया था? शासक कौन था? कनिष्क ने आयोजित करवाया था। कब करवाया था? पहली ईस्वी में, 1st AD में, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। आपको पता होना चाहिए कि इसी बौद्ध संगीति के बाद, चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो बुद्ध धर्म है वो जो है 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान में। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, हीनयान, ठीक। जो उत्तर भारत में रह गए वो महाभारत, जो धर्म उत्तर भारत में रह गया, उत्तर की तरफ चला, यहाँ पर चीन वगैरह में जो प्रसारित हो गया वो महायान शाखा थी। हीनयान जो दक्षिण भारत में चली गई, ठीक है, शाखा दक्षिण की तरफ, वो क्या हो गया? हीनयान शाखा हो गई। बाद में आपको पता होना चाहिए वज्रयान एक शाखा और वज्रयान जो शाखा है ये जादू टोना से संबंधित है, जादू टोना तांत्रिक विधि से संबंधित है वज्रयान। महायान, हीनयान, वज्रयान शुरुआत में 2 भागों में, फिर बाद में वज्रयान एक शाखा डेवलप होती है जो तंत्र मंत्र, जादू टोना, सब चीजों से संबंधित थी। फिर आगे देख लेते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति बुलाई गई थी किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। कहाँ पर? कुंडलवन कहाँ? कश्मीर में। कब? पहली 1st AD में, पहली ईस्वी में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष, इस चीज को याद रखना है। प्रथम बुद्ध के महापरिनिर्वाण मैं आपको बता चुका हूँ 483 BC में, ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इसी साल पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था किसने? अजातशत्रु ने कराया था, ठीक है। कहाँ पर? राजगीर में, ठीक है। राजगीर आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में राजगीर या राजगीर जो आपके नालंदा जिले में है, ठीक है। नालंदा जिले में वर्तमान में है। तो भगवान बुद्ध के, और राजगीर में ही पता है आपको, राजगीर में क्रिकेट, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेडियम बना हुआ है, यहाँ पे बड़ा स्टेडियम बन रहा है और काफी भव्य स्टेडियम बन रहा है राजगीर में। राजगीर किस जिले में? नालंदा जिले में, ठीक है। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पर? राजगीर। किसने करवाया था? अजातशत्रु ने। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महाकश्यप, ठीक है। महाकश्यप इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आगे देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, तो अजातशत्रु द्वारा बता चुका हूँ। कब? 483 ईसा पूर्व में, इसी साल महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध जी को, ठीक है। कहाँ आयोजित किया था? राजगृह में। राजगृह यानी वर्तमान राजगीर में, जो कहाँ पर है? नालंदा जिले में है। नालंदा के नीतीश कुमार भी हैं, ठीक है। और नालंदा का ही एक मिठाई है सिलाव खाजा को GI टैग मिला हुआ है, आपको पता होना चाहिए। नालंदा का सिलाव खाजा इसे GI टैग मिला हुआ है। तो आगे देख लेते हैं। इसको बुलाया था पहले परिषद को अजातशत्रु ने 483 BC में, और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, याद रखना है इस चीज को। आगे देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति, यह आपका आयोजन हुआ था कहाँ? कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ सर? कुंडलवन कहाँ है सर? कश्मीर में है। अच्छा सर। अध्यक्षता कौन करे थे? वसुमित्र। कौन करे थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। बौद्ध संगीति ये कश्मीर में है, कुंडलवन। और ये कब हुआ था? पहली ईस्वी में आयोजित हुआ था। अध्यक्षता वसुमित्र, उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष।
अश्वघोष, वही अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की थी। बुद्ध चरित नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। इसे बुद्ध का रामायण भी कहते हैं। बुद्ध का रामायण किसे कहते हैं? बुद्ध चरित नामक पुस्तक को किसने रचना की थी? अश्वघोष ने। ठीक है, अश्वघोष ने रचना की थी इसकी। ये हो गया चतुर्थ बौद्ध। यहाँ पर मैंने एक बात और आपको बताई थी कि बुद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान। जो उत्तर भारत में और प्रसारित होता चला गया वो महायान, और जो दक्षिण भारत की तरफ और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जो प्रसारित होता चला गया वो क्या है? हीनयान। हीनयान। अच्छा, भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वैशेषिक दर्शन एक है, वैशेषिक दर्शन महर्षि कन्नड़ या कनाड से संबंधित है। वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन कौन थे इसके प्रवर्तक? महर्षि कन्नड़ या महर्षि कनाड? कनाड, महर्षि, ठीक है, कणाद, इससे जुड़े हुए हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। अच्छा, त्रिरत्न या तीन रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, त्रिरत्न मैंने आपसे कहा था, त्रिरत्न तीन रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित किससे हैं? जैन धर्म से। देखिए त्रिरत्न आपका बुद्ध में भी है और जैन में भी है। ठीक है, जैन धर्म वाला पहले बता दे रहा हूँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, बस इसमें अलग भाषा में लिखा हुआ है, अलग शब्दों में। तीन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जो आपके बुद्ध धर्म के तीन, सॉरी यहाँ जैन धर्म के तीन त्रिरत्न है। त्रिरत्न कहा जाता है ऐसे बौद्ध जैन धर्म का। जैन धर्म जो त्रिरत्न है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, और जबकि बुद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है उसमें बुद्ध, धर्म और संघ, ये तीन इसमें। ठीक है ना, बुद्ध, धर्म और संघ जो है ये आपके त्रिरत्न बुद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई तो जो है त्रिरत्न, और जो बुद्ध धर्म वाला त्रिरत्न बता चुका हूँ, जैन धर्म वाला बता चुका हूँ। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। पाटलिपुत्र, सॉरी, हाँ, ये जैन संगीति की बात हो रही है, न कि बुद्ध संगीति की। अगर बौद्ध संगीति की बात करें तो पहली वाली कहाँ बुलाई गई थी? बौद्ध संगीति बुलाई गई थी राजगीर में। लेकिन जो जैन संगीति बुलाई गई थी, जैन संगीति पहली वाली जो बुलाई गई थी, बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे जो है। ठीक है, तो प्रथम जैन संगीति, ठीक है, इस बुलाई गई थी कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, और उसकी अध्यक्षता कौन करते? स्थूलभद्र। जो दूसरी जैन संगीति थी, सेकंड वाली, ये बुलाई गई थी गुजरात के वल्लभी में। ठीक है, वल्लभी में बुलाई गई थी, और इसकी अध्यक्षता करते थे क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण, ठीक। तो दो ही याद रखना आपको पाठ की इसमें जैन संगीति में। पहली वाली स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, बुलाई गई थी कहाँ? पाटलिपुत्र में, प्रथम जैन संगीति। और दूसरी वाली बुलाई गई थी वो गुजरात के वल्लभी में, उसकी अध्यक्षता कौन करते? क्षमा श्रवण। अच्छा, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। महामाया, ठीक है। महात्मा बुद्ध जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है, और इनका महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था 483 ईसा पूर्व में। वही साल जिस साल प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था महापरिनिर्वाण? कुशीनारा में, कुशीनारा में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में। भरहूत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र है। तो भरहूत आपका पता है सतना में, मध्य प्रदेश के सतना में है, और ये अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में है, इसकी राजधानी भी थे। दोनों ही सुप्रसिद्ध क्या है? बौद्ध धर्म के केंद्र है। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। तो एक तो उनके गुरु माने थे अलार कलाम, और दूसरे को रुद्रक रामपुत्र दोनों के गुरु माने जाते हैं। तो महाविनिष्क्रमण यानी जो गृह त्याग की घटना है बुद्ध के द्वारा, उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। इसके बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास कहाँ से किया था? दो गुरु बनाए थे, गुरु अलार कलाम, दूसरे कौन है? रुद्रक रामपुत्र। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी कौन? महाप्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की मौसी थी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। मतलब कि बुद्ध मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, इसी को ध्यान रखना है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान मिलता है पावापुरी में। जैसे महापरिनिर्वाण बुद्ध का हुआ था कहाँ पर? कुशीनारा में, वैसे ही
इनका मोक्ष स्थान क्या है? पावापुरी। जैन धर्म पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर कौन है? 23वें तीर्थंकर आपने पढ़ा ऊपर, पार्श्वनाथ, जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है। और जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर है वो कौन है? ये महावीर स्वामी जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और मोक्ष स्थान कहाँ पर है? पावापुरी में, बिहार में। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य, जैन धर्म में कैवल्य क्या होता है? पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को कैवल्य कहते हैं। ये कहाँ प्राप्त किया था? जिम्भिक ग्राम में प्राप्त किया था, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। तो महावीर ने ज्ञान प्राप्त किया था, यानी कैवल्य प्राप्त किया था कहाँ पर? जिम्भिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली, बता चुका हूँ। वैशाली भी वर्तमान बिहार का जिला है। इसका मुख्यालय हाजीपुर, हाजीपुर, ठीक है। अच्छा, हाजीपुर। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म का। ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म का केवल है। इसमें सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय और अभिधम्म पिटक तीन बातें कही गई हैं इसमें। और अभिधम्म तीन बातें, तीन हैं तीनों पिटक। पिटक का मतलब बास्केट यानी टोकरी होता है, तो त्रिपिटक हो गया। लेकिन त्रिपिटक सिर्फ और सिर्फ बुद्ध में है, ठीक है। लेकिन त्रिरत्न जैन और बुद्ध धर्म दोनों में, ऊपर मैंने आपको बताया त्रिरत्न क्या होता है। तो जैन धर्म वाला त्रिरत्न है, उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जबकि बुद्ध धर्म वाला जो त्रिरत्न है उसमें क्या है? का बुद्ध, धम्म और संघ। इस प्रकार से ये पेज नंबर 5 भी क्लियर हो गया, ठीक है। आप उसको मल्टीपल टाइम सुनिए, रिवाइज करिए, याद हो जाएगा। थैंक यू।